अपनी शक्तियों को पहचानें और इनसे अपने जीवन को आनंद में बनाएं। कैसे हम अपनी चेतना मतलब अपनी एनर्जी को जागृत कर सकते हैं। उस यूनिवर्स ने हमें एनर्जी ऑलरेडी दी है। उस ईश्वर ने, उस प्रकृति ने ऑलरेडी हमें एनर्जी दी है। इन केस हम अपनी उस एनर्जी का सही सदुपयोग नहीं करते हैं तो हम उससे कुछ अद्भुत चीजें नहीं कर पाते हैं, या फिर उस एनर्जी को हम भूल चुके हैं। ईश्वर ने बहुत कुछ एनर्जी हमें दी है, लेकिन हम उस एनर्जी को भूल चुके हैं। हमारे पास भी एक एनर्जी है। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे कि स्टार्टिंग में एक एलिफेंट का बच्चा होता है, छोटा एलिफेंट होता है। उसका जो मालिक होता है उसको एक छोटी सी चैन में, जंजीर में बांधना शुरू कर देता है। उसके पैर में जंजीर को बांधा जाता है और एक छोटी सी सपोर्ट से उसको बांध दिया जाता है। वो वहां पर बहुत कोशिश करता है उस जंजीर को तोड़ने की, क्योंकि उस समय वो बहुत छोटा होता है। वो उस जंजीर को तोड़ नहीं पाता। धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है, लेकिन उसके दिमाग में एक चीज बैठ चुकी होती है कि अब वो इस जंजीर को बिल्कुल नहीं तोड़ सकता, क्योंकि ये जंजीर उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। उसके दिमाग में एक चीज सेट हो चुकी होती है। और जो वो बड़ा हो जाता है, उसके बावजूद भी उसको एक उस पतली सी जंजीर से ही बांधा जाता है। अगर उस हाथी को पता लग जाए कि ये जंजीर के सामने उसकी ताकत कई गुना ज्यादा है, तो उस जंजीर को एक सेकंड में तोड़ सकता है। लेकिन उसके दिमाग में एक चीज प्रोग्राम हो चुकी होती है, क्योंकि उसने बचपन में बार बार उस जंजीर को तोड़ने की कोशिश की है। वो उस जंजीर को तोड़ नहीं पाया है। इसलिए बड़ा होने पर उसके ब्रेन में जो चीज सेट है, उसी के अनुसार वो रह जाता है कि मैं इसको तोड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं इसका प्रयास भी कर चुका हूं। और इसी प्रकार हम हमारे पास जो एनर्जी है, जब हम इस ब्रह्मांड जब उस यूनिवर्स से जब हम इस पृथ्वी लोक पर आते हैं, तो हम यहाँ के व्यवहार, यहाँ के जो आहार है, या फिर यहाँ के जो आसपास के लोगों का जो माहौल है, उसमें हम परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब कि वहां की चीजों को भूल जाते हैं जो उस यूनिवर्स ने हमें प्रदान की है। जो हम देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो कर रहा है, हम मानते हैं कि केवल मैं भी वो ही कर सकता हूं। क्योंकि जब हमारा जन्म होता है, जन्म से ही हम उन चीजों को देखते हुए रहते हैं कि एक मेरे समान एक व्यक्ति क्या क्या चीजें कर सकता है। केवल हम उन्हीं चीजों पर अटके रह जाते हैं कि मेरे आसपास के लोग जो काम कर रहे हैं, केवल मैं भी वही कर सकता हूं। क्योंकि एक व्यक्ति, एक इंसान केवल इतनी ही पावर रखता है, क्योंकि हमने उस पावर को देखा नहीं है। लेकिन वो एनर्जी, वो पावर कई गुना ज्यादा होती है। जब हम उस एनर्जी को यूज करते हैं, उस एनर्जी को कुछ अपनी स्पिरिचुअल बेस पर एक्टिवेट करते हैं, तो हम कुछ अद्भुत कर जाते हैं। हम हमारे आसपास के जो लोग हैं उनसे कुछ यूनिक अलग कर जाते हैं। और चंद मिनट में, चंद सेकंड में कुछ ऐसा ऐसा कर जाते हैं जो नॉर्मल लोगों के लिए इम्पॉसिबल हो सकता है। तो यही वजह है कि आज तक हम वैसा नहीं कर पा रहे हैं जैसा एक रेकी हीलर या रेकी कोच कर पाता है। राइट? वो क्यों नहीं होता है? वजह यही है क्योंकि हमने उसको आज तक जाना ही नहीं है, होते हुए ही नहीं देखा है। तो मानते हैं कि जो हम बचपन से जो हमने सीखा है, स्कूलों में, कॉलेजों में कोई ऐसी पढ़ाई नहीं कराई जाती। वहां पर केवल और केवल वो पढ़ाई की जाती जिससे हम एक अच्छी जॉब कर जाएं या फिर कोई अच्छा बिजनेस कर लें। लेकिन हमारी उस एनर्जी को जागृत करने के लिए कोई ऐसी पढ़ाई उन स्कूलों में, कॉलेजों में भी नहीं कराई जाती जिससे हम उन चीजों को नहीं सीख पाते। और यही वजह है कि हम उस एनर्जी का सही से सदुपयोग नहीं कर पाते। और हमारे दिमाग में एक ही चीज सेट रहती है, केवल मुझे बड़ा होकर बिजनेस करना है या फिर बड़ा होकर जॉब करनी है, और उसके लिए मेहनत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम इस अद्भुत एनर्जी को के बारे में जान लेते हैं, तो जितनी हम मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही कम मेहनत करने पर आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही कम मेहनत करने पर आप एक अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। उस जॉब में भी एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी उस एनर्जी को पहचान लेते हैं। आप भी रेकी सीखकर अपनी ऊर्जा को पहचानें। इस ऊर्जा का उपयोग करके अपने जीवन को सुख में, आनंद में और संपन्न बनाएं।
रेकी सीखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं और आने वाली क्लास का लाभ उठाएं।